गुड इवनिंग। लो असेसमेंट आ गया, 10th एंड 12th का असेसमेंट, जिसके लिए बड़े दिनों से वेट हो रही थी, पर कोई धूम धड़क्के से नहीं आया, अचानक से आ गया। चलिए तो फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि असेसमेंट क्या है। तो सीबीएसई ने पहले बहुत लंबा चिट्ठा लिखा है कि सिचुएशन बेकार थी, 2 साल से हम लोग देख रहे हैं और सारा ऑनलाइन चल रहा था बहुत सारी कंडीशंस कई जगह पे ख़राब थी। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन, ऑफलाइन, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, गांव कूचे, सारे एरियाज़ को कंसिडर करते हुए सीबीएसई ने असेसमेंट बहुत बढ़िया तैयार किया है और काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया है मेरे ख्याल से टीचर्स वगैरह के लिए ये, और बच्चों के लिए भी इनफैक्ट, कि उनको इस तरीके से अब जो है हम असेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये पिछले साल भी कर दिया होता शायद सीबीएसई ने, ऑब्वियसली ध्यान में नहीं आया होगा, तो इन बच्चों का भी जिनका पेपर कैंसिल हुआ है और भला हो जाता। चलिए एनीवे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि आपके 2 टर्म्स होंगे जो सीबीएसई कंडक्ट करने वाली है। आपके 2 टर्म्स, ये 10th एंड 12th के लिए है इम्पॉर्टेंटली, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 टर्म्स होंगे, 50-50% सिलेबस आपका 2 टर्म्स में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और पहला जो टर्म है वो आपका नवंबर के आसपास होएगा, नवंबर और अक्टूबर, नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है। और जो दूसरा टर्म है वो आपका वो मार्च अप्रैल वाला ही होगा, जो 2022 का सेशन होएगा। सिलेबस रैशनलाइज हो रहा है, सिलेबस कट हो रहा है भाई साहब, कट हो रहा है। कितना कट हो रहा है, कैसे कट हो रहा है, इन्होंने पुराना नोटिफिकेशन रेफ़र करने के लिए बोला तो है, जो शायद पीछे वाला जो सिलेबस जितना कट हुआ है, बट अभी फाइनल नहीं आया है सामने कि कितना कट होएगा, ठीक है। तो सिलेबस फॉर्चुनेटली कट हो रहा है, तो ये आइडिया नहीं है अभी क्लियर कि कितना कैसे क्या होएगा। 10th और 12th का, स्पेसिफिकली 12th का अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर चलेगा, इंक्लूडिंग जो है टर्म 1 टर्म 2 का जो है इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंगली, और ये इसके बेसिस पे भी असेसमेंट करी जाएगी आपकी, ठीक है। और इसमें इन्होंने साथ के साथ ये बोला है कि स्कूल्स वगैरह जितने भी हैं इंस्टीट्यूशंस जो 10th एंड 12th 9th 11 पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में ही चलेगा टिल फर्दर नोटिस, जब तक कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती है तो, ठीक है, मतलब सिचुएशंस बेटर नहीं हो जाती तो, ठीक है। तो 9th एंड 10th का भी पूरा साल जो है ऑल इंक्लूसिव रहेगा, 11th एंड 12th का भी, टर्म 1 टर्म 2 होएगा, 10th वालों का भी एंड 12th वालों का भी, इस तरीके से। अब इन्होंने क्या किया है, स्पेशल एक सारे बच्चों का प्रोफाइल तैयार होगा, ठीक है, जैसे ऑलरेडी वैसे तो देखो हो ही जाता है, बट इसमें अब स्पेशल एक प्रोफाइल तैयार हो रहा है, जिसमें आप लोगों को ये आपका प्रोफाइल तैयार हो गया, सीबीएसई पे अपलोड हो जाएगा। उसी प्रोफाइल के अंदर जो भी आप परफॉर्म करेंगे, स्कूल वाला भी इनफैक्ट, और जो ये टर्म्स होंगे इसको वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, दोनों का दोनों। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है, सीबीएसई की आईटी प्रोफाइल इसके लिए जो है तैयार करी गई है वहाँ पे, और शायद ये कर ही रहे होंगे, तो उस पर वहाँ पे जो है अपलोड किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए गाइडेंस जो है सीबीएसई जो है आपको इशू करेगा, ये जल्दी से जल्दी शायद आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया टर्म 1 नवंबर दिसंबर का है। डेट्स ये लोग जो है लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले, तो आप ये मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर में आपके पास डेट्स आ जाएंगी, 3 से 4 हफ्ता पहले इन्होंने बोला है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि डेट्स तब तक आ जाएंगी। अब ये फिज़िकल होएगा, वैसे जो दूसरी जो इन्होंने गाइडलाइंस जो बताई है उसमें कहीं ना कहीं फ़िज़िकल का हिंट आ रहा है, अगर सिचुएशन बेटर होती है तो फिज़िकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, तो अभी ये फिर भी क्लैरिटी नहीं है। अब जो पेपर होएगा पहला टर्म 1 जो होएगा, ठीक है, इसमें तो आपके आ रहे हैं एमसीक्यूज़ जी, 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट्स का आपका पेपर होएगा। एजर्शन बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस, 1 मार्कर, एमसीक्यूज़ वगैरह इसमें आएंगे, तो काइंडली गियर अप, तैयार हो जाइए, पढ़िए ज़रा सा ज़ोर लगा के, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज़ आपके होंगे। टर्म 1 का जो भी असेसमेंट होगा वो उसको फिर फाइनल में ऐड किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने बहुत बढ़िया जुगाड़ निकाला है, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई भेजेगी स्कूल में, ठीक है जी। और स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं, स्पेसिफिकली जो टीचर्स हैं, उनको ये पेपर पहले मिल जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स उसको इन्विजिलेट करेंगे, फिज़िकल चल रहा है तो, वरना ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट किया जाएगा, बट सिचुएशंस ठीक होगी तो, है ना, हमारे इंडिया का या जैसे भी है स्टेट वाइज, वो सब देख के चलेंगे। 1 मार्कर जो है एमसीक्यूज़ वो आपका
OMR शीट्स के थ्रू होएगा। OMR शीट्स ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट्स होती हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली किया जाता है कि आपको शीट मिल जाती है क्वेश्चन की, एंड अकॉर्डिंगली उसके साथ एक OMR शीट होती है जिसको आपको डार्क पेंसिल से सर्कल करना पड़ता है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा। ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर में जाके आपको आंसर्स जो है उसके पता चल जाते हैं। उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का शीट का मशीन आती है जिसमें आपके आंसर्स का सही गलत का पता चल जाएगा, विच इज़ वेरी ईजी, और बहुत अच्छा मेथड इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। फिर बात आती है टर्म 2 की, तो रैशनलाइज सिलेबस दोनों में आने वाला है, ऊपर भी नीचे भी जो कट हुआ सिलेबस होएगा। 50% पहले आ जाएगा नवंबर दिसंबर में, 50% आपका मार्च अप्रैल में आएगा 2022 में, और ये चीज़ वहाँ पे चलेगी क्लैरिटी के साथ, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये भी बोर्ड कंडक्ट करेगा, और जैसे आपके सेंटर्स पढ़ते हैं वैसे ही ये पेपर वहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल में जो होगा, ठीक है। अब इसमें पेपर जो होएगा, ये पेपर 2 घंटे का होएगा, जिसमें केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे कवर करके चलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपके लिए रिलैक्सेशन हो गया कि जो है 1 घंटा कम होएगा पेपर, 2 घंटे का पेपर है। इन तरीके का पूरे तरीके का मिक्स आएगा। इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा टर्म 1 के साथ ये ऐड करके फाइनली आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। बट ये कह रहे हैं कि अगर टर्म जो है फॉर एग्ज़ाम्पल की सिचुएशन ठीक नहीं रहती है, ठीक है, टर्म 2 के टाइम पे, तो ये क्या करेंगे, इसके लिए इन्होंने 3 तरीके यहाँ पे निकाल दिए, मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो टोटल स्कोर तो इस तरीके से हो गया, मैंने आपको बता दिया, और रिवाइज मतलब रैशनलाइज सिलेबस यहाँ पे आएगा, 2 घंटे का पेपर ही होगा। अब इन्होंने 3 सिचुएशन हमारे सामने रखी है। ये कहते हैं कि पैंडमिक की सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाती है और बच्चे सेंटर पे जाके, जहाँ जैसे सेंटर पढ़ते हैं बोर्ड्स के, वहाँ पे जाके पेपर दे सकते हैं, तो टर्म 1 और टर्म 2 जो दोनों हैं, टर्म 1 भी और टर्म 2 भी, ये सेंटर पढ़ के पेपर आपका होएगा, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपके मार्क्स वहाँ पे हो जाएंगे। कहते हैं मान के चलिए कि दूसरा केस है ये, मान के चलिए पेंडेमिक की वजह से नवंबर दिसंबर में पेपर नहीं हो पाता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में जैसे इन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर में सब कुछ बंद होता है, और टर्म 2 के बट एग्ज़ाम्स होंगे, यानी मार्च या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो टर्म 1 का जो भी पेपर ऑनलाइन बेस्ड होएगा, घर पे बैठ के होगा, उसका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, और टर्म 2 की वेटेज बढ़ जाएगी। वैसे इक्वल चल रही है, 50-50 है, अगर फिजिकल और सिचुएशन बढ़िया रहती है। इस केस में क्या होगा कि अगर नवंबर दिसंबर वाला पेपर नहीं होता, तो ये टर्म 1 वाला रिड्यूस हो जाएगा, पेपर होएगा ऑनलाइन, और टर्म 2 की वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको टोटल करके आपको मार्क्स दे देंगे। तीसरी सिचुएशन इन्होंने क्या बोली है कि मान के चलिए कि नवंबर वाला एग्ज़ाम हो जाता है, नवंबर दिसंबर वाला, और मार्च अप्रैल वाला नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मार्च अप्रैल वाली वेटेज कम हो जाएगी, नवंबर वाली वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली करके जो है आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चौथी सिचुएशन इन्होंने क्या बोली है कि मान के चलिए खुदा ना खास्ता, ठीक है, हमारे पास रहना जाए कोई रास्ता, तो इन्होंने बोला कि टर्म 1 भी नहीं हो रहा है, टर्म 2 भी नहीं हो रहा है, तो इसमें आपके ऊपर गाज गिर रही है एक, ठीक है, इंपॉर्टेंटली वो जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। तो रिजल्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, आपके प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे, और जो CBSE ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी थ्योरी 1 या थ्योरी 2, ठीक है, घर पे बैठ के जो दिए गए होंगे, जो और जो स्कूल में असेसमेंट होएगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंगली, वो सारा टोटल करके जो है आपके लिए रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये इन्होंने गाइडलाइंस दी है, और रैशनैलिटी के साथ बोर्ड्स की इंटेग्रिटी को, डिग्निटी को मेंटेन कर रखने के साथ साथ ये जो है इन्होंने चिट्ठा तैयार किया है। देखिए मैं यहाँ से देख भी रहा हूँ, ये यहाँ पे इन्होंने तैयार किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर कम आएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ प्रेशर में मत आना, ठीक है। स्कूल वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब इस टाइम पे आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, और जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आप सिंसेरिटी के साथ वहाँ पे इसको करिए, क्योंकि अब जो है ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपके आगे यूज़ होगी। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं ये जो बैक सीट लेके बैठे हुए थे, तो आप ये मत करिएगा, आपके लिए अब चांस है, ये मौका है, और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई बात आपको पूछनी है पेरेंट्स को, बच्चों को, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और ये गाइडलाइंस आप एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं, मैंने कैटेगराइज आपके लिए फिर भी कर दिया, आप इसको जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।